हाय गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ख़ास वीडियो है और ट्रेडिंग से रिलेटिव ऐसा वीडियो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में हम ट्रेड लेने का 3 ऐसा लॉजिक आप लोग के साथ में शेयर करेंगे जो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस लॉजिक से ट्रेड कर सकते हैं। ये लॉजिक बहुत ही आसान है जिसे हर कोई समझ सकता है और ऐसा नहीं कि इस लॉजिक को सीख लिए तो कभी कभी ट्रेड मिलेगा। ये लॉजिक ऐसा है कि पर डे बनता है मार्केट में और इस लॉजिक से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ओवर ट्रेड का जो बीमारी है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो है आपको एक क्लियर व्यू रहेगा कि हमको इस कंडीशन में ट्रेड करना है। और दोस्तों, कहने के लिए ये सिर्फ 3 लॉजिक है, लेकिन अगर आप इस 3 लॉजिक के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इससे जो है आप 30 लॉजिक का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि खुद से 30 लॉजिक को उत्पन्न कर सकते हैं। और मेरा मकसद भी वही है कि आप किसी दूसरे के बताए गए रास्ते पे ना चले, बस सीखने के लिए उसमें चले। और मेरा मकसद रहता है कि लोग जो है खुद से ट्रेडिंग को सीखे। इस लॉजिक में आपको ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बहुत सारी चीज़ जो है सीखने को मिलेगा और ट्रेडिंग में प्रॉफिट के साथ साथ जो है आप मार्केट का एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस करेंगे, वो भी सही रास्ता से प्रॉफिट के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये चैनल थोड़ा छोटा है और हम जो है टैब से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा विश्वास करके इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख गए हैं। ट्रेड लेना भी सीखेंगे और ट्रेडिंग का भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अब टाइम को बिना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और छोटा सा गुजारिश रहेगा, अपने भाई को सपोर्ट करिए। 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, आप लोग सब्सक्राइब करके 10,000 पुरा सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो जाए, क्योंकि इससे हम लोग ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने वाले हैं। इससे हम लोगों का लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी छोटा छोटा पॉइंट है वो सभी को आप लोगों को बताना पड़ेगा, तभी जाके इसको आप क्लियर से समझ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, पूरा देखने का कोशिश करिएगा बस। तो ये जो पहला 3 लॉजिक में जो सबसे पहला लॉजिक है, इससे पहले हम आपको चार्ट पे कुछ दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो दिखाएंगे उसी पे बेस रहेगा हम लोगों का ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो इसका मतलब होता है मार्केट गिरता है। यहाँ पे थोड़े मोड़े टाइम पास करके मार्केट दिखा दिया कि गिरेगा, नहीं गिर के ऊपर चल गया। क्या समझ में आया? मार्केट जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो फेल हुआ है। अगर आप लोग इसको इन्वर्टेड हैमर नहीं मानेंगे तो इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक नीचे आया है और यहाँ से नीचे आके छोटा सा एक मतलब बॉडी बनाया है। तो इसका मतलब ये जो है मतलब बेचने वाला आदमी यहाँ तक बेचा था, लेकिन ख़रीदने वाले आदमी जो है इतना ऊपर लेके चल गया। तो इतना मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा नंबर इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, और ऐसा नहीं कि जहाँ पे काम किया है वहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग के सामने में है, लाइन बाय लाइन हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया आदमी को इन्वर्टेड हैमर, इसका लो ब्रेक करके आदमी को एंट्री करा के बूम से ऊपर, यहाँ भी फेल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ये काम भी किया है तो किस हिसाब से किया है और क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आदमी को फंसाना था। यहाँ पे एक जो है काम किया है इन्वर्टेड हैमर। अच्छा चलिए, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है भाई। यहाँ पे हैमर कैंडल बनने के बाद थोड़े बहुत ऊपर जाके फुटुक से नीचे गिर गया, इसीलिए ये हैमर कैंडल इन्वर्टेड हैमर काम किया था, क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल को फेल किया था। अब इसी तरीक़ा से अगर आप देखते जाइए, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी नीचे आना चाहिए, नहीं गया है। इसका मतलब अब और भी अगर आपको देखने का मन है, यहाँ पे एकदम एक लाइन से चार्ट को आप देखिए। यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन्वर्टेड हैमर नीचे नहीं गिरा, नीचे नहीं गिरा, नीचे नहीं गिरा, और एकाएक जो है बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए एक जो है हैमर कैंडल, अब इसको ऊपर जाना चाहिए था, तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम पास करके गया है। तो चलिए, काम कर गया, अच्छी बात है। यहाँ पर भी हैमर कैंडल, यहाँ पे काम नहीं किया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये बहुत कम दिन काम कर रहा है, अधिकतर दिन फेल हो रहा है। तो हम लोगों का पहला लॉजिक ही यही है कि कैंडलस्टिक पैटर्न के फेल होने पर हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो
तो अब कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारा है, लेकिन अब गौर करिए मार्केट में सब दिन जो सबसे ज़्यादा बनता है वो बन जाता है हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि यहीं से जो है मार्केट में ये शो हो जाता है कि मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोगों को इसका फेल होने का ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी के रूप में आपको बता देते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए, और चार्ट पे यहीं पे आपको एग्जांपल देंगे, तब आपको ट्रेड में एंट्री करना भी आ जाएगा। थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो ट्रेड में एंट्री लेने वाले चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं। तो मान के चलिए कि पहले इन्वर्टेड हैमर का एग्जांपल दे लेते हैं। आपके भाई के पास में वैसा साधन नहीं है जिससे आपको एकदम पूरा बढ़िया से इन्वर्टेड हैमर बना के दिखा सके। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एक इन्वर्टेड हैमर है। तो जैसा 90% ट्रेड करता है वैसा नहीं करना है। तो हम लोग सोचना है कि भाई इन्वर्टेड हैमर बना, इसका मतलब है मार्केट नीचे गिरेगा, तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। तो इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जब इसका लो ब्रेक करता है तो बहुत सारे आदमी नीचे की तरफ ट्रेड लेगा। इन्वर्टेड हैमर बनने देंगे, उसका लो ब्रेक करके एक रेड कैंडल और ज़रूर बनाएगा। रेड कैंडल बन जाएगा और बनने के बाद जब मार्केट को रोकने लगेगा तो जो ये रेड कैंडल बनेगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के तरफ ट्रेड लेंगे कॉल के तरफ। यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है कि जैसे ही इसका लो ब्रेक किया, रेड कैंडल यहाँ तक आएगा लेकिन वो त्राक से ऊपर चल जाएगा। तो जैसे इसको ब्रेक करके वो तुरंत ऊपर चल जाए, तो इस स्थिति में भी इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के अगर वो कैंडल जो है बनते बनते ग्रीन, जैसे पहले इसका लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करते के साथ रेड कैंडल बन गया और जब ऊपर जाने लगा और जब वो ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के कॉल के तरफ एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि अगर ये जो है बहुत बड़ा स्टॉप लॉस अगर हो जाए तो आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है मैच नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको उतना कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे समझा तो दिए लेकिन समझ में नहीं आया होगा। इसके लिए जो है चलिए अब आपको हम चार्ट पे जो अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे उसको हम लोग समझते हैं। कैंडल जहाँ पे बना होता है वहाँ पे समझ जाते हैं, और आपको जो है लाइव मार्केट में भी इसी हिसाब से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले ये क्यों भाग गया, थोड़ा सा मतलब देखिए थोड़ा सा लेट तो लग रहा है। जैसे यहीं पर एक एग्जांपल है, यहीं पर है, यहीं मतलब ये नहीं कि जहाँ पे बना है वहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग के सामने में है। देखिए जैसे ही ये एक हैमर कैंडल है, बशर्ते रेड कैंडल है, लेकिन इसका क्या मतलब बन रहा है कि भाई मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा था लेकिन ख़रीदने वाले आदमी ख़रीद के इसको ऊपर लेके चल गया है। तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है। इन्वर्टर मतलब हैमर कैंडल को देख के भी बहुत सारे आदमी कॉल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इसका हाई को ब्रेक किया है और ब्रेक करते के साथ ही ऊपर नहीं जा पाया है, तुरंत से वो नीचे आने लगा और नीचे आ भी गया है। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल अगर बंद हो जाएगा तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, कॉल के तरफ मतलब पुट के तरफ, सॉरी नीचे की तरफ पुट लेना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ये लॉजिक से आपको ट्रेड करना है, या तो आपको 3 मिनट नहीं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। मार्केट में अगर ज़्यादा मूवमेंट दे रहा है तो 3 मिनट का, अगर मार्केट में थोड़ा कम मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए। इससे जो है आप जो ट्रेडिंग में थोड़ा अच्छा व्यू होगा और आपको अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है। कभी कभी स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद और एग्जाम्पल अगर देखने को मिल जाए यहाँ इधर किधर जो है हम लोगों को, हाँ जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, इसके लो को ब्रेक किया है, नीचे आने लगा है, तो यहाँ पे तो नीचे आ गया है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर, और देखिए कभी कभी क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर बना, इसके लो को ब्रेक किया और एक रेड कैंडल बन गया। तो इसी का रेड कैंडल बनने के बाद देखेंगे क्या ये नीचे जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। जैसे रुकने लगा और धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा तो इसका जो है लो का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया है, तो कभी कभी जो है उतना अच्छा प्रॉफिट भी नहीं देगा। लेकिन अगर 20-30 पॉइंट जहाँ से खरीदे वहाँ से अगर ऊपर चल गया है तो कम से कम पहला टारगेट तो मिल गया है, लेकिन मान के चलिए थोड़ा बड़ा टारगेट चाहिए। तो अगर इतना ऊपर जाने के बाद जो है जहाँ पे हम लोग खरीदेंगे स्टॉप लॉस, तो वहाँ पे ट्रेल कर ही सकते हैं।
तो अगर ये थोड़ा अगर ऊपर नहीं गया, अच्छा से काम नहीं भी किया, तो हम लोग जो है मतलब लॉस नहीं होगा। जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को जहाँ पे खरीदें वहाँ पे करके छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, चाहे आप कोई भी लॉजिक या ये वो कुछ भी सीखिए। एक यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा एग्जांपल है, इन्वर्टेड हैमर बना है, इसके लो को ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पास करते करते हम लोग का स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर चला गया। तो कभी कभी क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी लेगा। तब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, जब आप इस लॉजिक से ट्रेड करेंगे तब आपके अंदर में एक्सपीरियंस तो बिल्डअप होगा। अगर एक्सपीरियंस तो आना ही आना है, क्योंकि हम जो चाहते भी हैं कि आपको एक्सपीरियंस आए, और इसके बाद जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं आपको समझ में आएगा, वो आएगा धीरे धीरे। जब आप इससे ट्रेड करेंगे तब आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमको जो है कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, और इसका मतलब मार्केट में क्या बन रहा है। क्योंकि मार्केट बनने के बाद भी उसका मतलब जब नहीं बनता है तो उसका मतलब समझना पड़ता है ट्रेडिंग में। तो हम लोग पहले लॉजिक से ट्रेड करेंगे, तो आपको खास ध्यान रखना है, कभी कभी छोटा प्रॉफिट होगा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी जाता है, और कभी कभी प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो होना ही है, कभी कभी बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड का मतलब हुआ कि अगर आपका जो है 300 का लॉस हो रहा है एक लॉट में, तो 300 से ऊपर का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा मतलब ये वो सोचना नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 3 होना चाहिए। जब आपको ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस हो जाएगा, खुद वो 6-7 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक लॉजिक हम आपको बताए हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिसके फेल होने पे आपको ट्रेड करना चाहिए। बस जहाँ पे 90% आदमी जिसको देख के जिधर ले रहा होगा ट्रेड, बस उसको हम लोगों को फेल होने का वेट करना है।